नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल वेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज CHSL 2020 की RTI की कॉपी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो RTI की कॉपी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो मार्क्स है स्टूडेंट के वो 62 हैं। ठीक है, तो इस कॉपी के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूँगा और ये जो RTI की कॉपी एक्सप्लेनेशन की जो सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इस कॉपी से बहुत कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि राइटिंग अगर कितनी भी अच्छी हो आपकी, अगर कंटेंट में आपके दम नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा कंटेंट में चाहे कितना भी दम हो, अगर उसको आपने सुव्यवस्थित तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने का जो ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है, तभी आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीखने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और 2021 वाले जो बच्चे हैं उनकी आंसर की आ चुकी है, आप लोग अपने मार्क्स देख चुके होंगे। तो जिन एस्पिरेंट के मार्क्स 135 यानी कि जो राय स्कोर है वो 135 प्लस अगर बनना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको Tier 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि 2017 से लेकर के 2020 तक जो टॉपिक पूछा गया है वो कॉमन टॉपिक ही पूछा गया। जब कॉमन टॉपिक पूछा जाता है तो वहाँ पे फिर आपने कितनी मेहनत की है, आपके अंदर लिखने की कितनी स्किल है, वो आपके काम आती है और उसके बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो लिखने की स्किल है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तब ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा Tier 2 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे 100+ जो इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे PDF के फॉर्म में, लेटर मिलेगा, प्रिसाइज मिलेगा। उसके अलावा 50+ RTI की कॉपी, उसमें 2017 की भी कॉपी होंगी, 2016 की भी होंगी, 2018 की भी होंगी, 2019 की भी, 2020 की भी। उसके अलावा इन कॉपियों का वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन भी मैं कराऊंगा। उसके अलावा ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे एक बेटर ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे लेटर लिखेंगे, प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखना है। तो कंप्लीट कोर्स है। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है इस कोर्स की कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है और केवल आपको 1 टाइम ही पेमेंट करना है। और ये जो कोर्स है वो टिल एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से RTI की जो कॉपी है उसको समझते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और उससे बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसका जो रियल आउटपुट है तभी मिल पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे आप और बेहतर अपने जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो RTI की कॉपी है वो 2020 की है। इसमें जो स्टूडेंट का जो पर्सनल डिटेल है, जैसे कि रोल नंबर है, उसके सिग्नेचर हैं, वो मैंने हाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला पेज आपको मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है उसे अच्छे तरीके से भरिए, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे जहाँ पे आपको रोल नंबर, जैसे यहाँ पे डालना है तो रोल नंबर डालिए, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने, यहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाने। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मीडियम सेलेक्ट करना, जैसे हिंदी में अगर आपको लिखना है तो हिंदी पे आपको टिक करना है। अगर इसको आप भूल जाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश पे टिक करें और जो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। उसके अलावा आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो इन्विजिलेटर है उसने अपने सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सिग्नेचर अपने करवाएं। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे जो मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं, ऐसे में जो मार्क्स हैं वो 30 हैं और जो लेटर में मार्क्स हैं वो 32 हैं। टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 62 हैं, 62 मार्क्स हैं। तो फिलहाल 62 भी एक अच्छा स्कोर। अगर आप Tier 2 के एग्ज़ाम में 60+ स्कोर करते हैं तो ये डिसेंट स्कोर आपका माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन प्रिपरेशन करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको
सारा कुछ दिखाता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कि जो टॉपिक आया था 2020 में ऐसे का, वो कौन सा था। तो 2020 में जो टॉपिक आया था ऐसे का, वो आया था महानगर में रहने के लाभ और हानि। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि जो आपको टॉपिक मिलेगा उसके बारे में पहले अच्छे तरीके से विचार करना है कि इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है। और एग्जामिनर आपको इसी बात का नंबर देता है कि जो स्टूडेंट है वो इस बात को समझ पाया अच्छी तरीके से या नहीं, कि टॉपिक उससे क्या मतलब निकलवाना क्या चाहता है। और अगर आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यही है कि महानगर में रहने के लाभ और हानि का मतलब है कि आपको उसकी खूबियों के बारे में बताना, जैसे कि वहाँ पे कॉलेज अच्छे हैं, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, वहाँ पे ढेर सारी कंपनियां हैं, आपके जो स्किल हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हानि में आपको क्या एक्सप्लेन करना कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, अच्छी वायु नहीं है। उसके अलावा ये जो कमियां हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उससे पहले आपको भूमिका बनानी है। 3 चीज़ों में आपको अपने जो ऐसे है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप चीज़ें समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, आपको जो ऐसे मिलेगा उसको आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। एक आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक आपका मेन बॉडी होगा और तीसरा आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में आप जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसको इस तरीके से मतलब आपको एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर को आपका जो इंट्रोडक्शन है वही देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, एस्पिरेंट ने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया। और आप कोशिश करिए कि आप इंट्रोडक्शन में बेस्ट से बेस्ट जो है चीज़ें डालने का प्रयास करिए। अगर कोई करंट का ऐसा डाटा है जो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो उसे भी डालिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके अलावा आपका जो मेन बॉडी होगा उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स पूछेंगे तो प्रॉस भी बताइए, फिर कॉन्स बताइए, और फिर आपका कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव बात कहनी है, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं कहना है कुछ भी, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे राय अपनी दे सकते हैं, बाकी चीज़ों को आपको पॉजिटिव वे में ही बोलना है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा। उसके अलावा अभी पूरा कंटेंट इसका पढ़ने के बाद भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि इसने क्या क्या मिस्टेक की और आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि वर्तमान समय में जीवन यापन के लिए मनुष्य की आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ उपयुक्त संसाधनों की सरल आपूर्ति की भी एक मुख्य भूमिका हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा लिखा है कि महानगर से अभिप्राय किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक आधुनिकरण युक्त एवं विकसित नगरीय क्षेत्र जहां मनुष्य को उसके आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से हो। महानगर में रहने से अनेक लाभ हैं। महानगर में एक विद्यार्थी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान आदि उपलब्ध होते हैं। एक प्रतिभावान व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अच्छी कंपनियों में रोजगार पा सकता है। एक महिला बिना किसी भेदभाव के अपने निकट अपना व्यवसाय चला सकती है। महानगर में अच्छे अस्पताल जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स आदि उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। तो ये अच्छी चीज़ इसने एक्सप्लेन की है, 20वें स्थान पर, एवं भारतीय शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। महानगर में बढ़ती औद्योगिकरण की वजह से यहाँ प्रदूषण की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, ठीक है। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में वायु प्रदूषण सूचकांक पार्टिकुलर मैटर काफ़ी खराब रहता है, ठीक है। महानगरों में प्रदूषण आदि की वजह अनेक बीमारियां जैसे स्किन, गलत लिखा है तो ये पकड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके नंबर कटेंगे, एग्जामिनर ने गोला कर दिया है। स्किन कैंसर, दमा और फेफड़ों में समस्या आदि बीमारी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, हो जाती है। दिल्ली एक महानगर के साथ साथ विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भी है। फैक्ट्रियों से निकलते नाले नदियों में मिलने से काफ़ी गंदगी इकट्ठा होती है, जिससे नदियों का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। अतः उद्योगों को सीमित ही चलाना चाहिए, जिससे कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो। भारत ने कोप 26 सम्मेलन में कार्बन तटस्थता का लक्ष्य 2070 का रखा है। जितना कम प्रदूषण होगा, महानगर की गुणवत्ता और बढ़िया होगी। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मतलब बढ़िया होगी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। उसके अलावा जो इन्होंने कॉन्स यहाँ पे गिनाए हैं वो लग नहीं रहा है कि इन्होंने कॉन्स गिनाए। जैसे लाभ तो बता दिए कि लाभ ये हैं,
इन्हें इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हानियाँ ये हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी ये कमी है, बाकी डाटा इन्होंने दिया है ठीक ठाक। इन्हें मार्क्स जो मिले हैं वो कितने मिले हैं 30। तो ये इस वजह से मिले क्योंकि इनकी 2 जगह पे मिस्टेक हुई है, एक यहाँ पे मिस्टेक पकड़ी गई और एक इनकी शुरुआत में यहाँ पे पकड़ी गई मिस्टेक, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। शुरुआत में जब इन्होंने लिखा तो यहाँ पे मिस्टेक पकड़ी गई। तो अगर एग्ज़ाम में मिस्टेक पकड़ लेता है आपकी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए राइटिंग यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी है। आपका जो कंटेंट है उसे आप पहले सोच लीजिए। जब आप 2-4 मिनट देंगे अपने कंटेंट पे तो क्या है कि आपके दिमाग में एक भूमिका बन जाएगी। उसके अलावा पेंसिल से आप बना लीजिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या आपको डालना है, क्या इंट्रोडक्शन में क्या डालना है, मेन बॉडी में क्या डालना है, कंक्लूजन में क्या डालना है, और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। जब गलतियाँ नहीं होंगी तो आपको मार्क्स जो हैं वो ठीक ठाक मिलेंगे, ठीक है। इन्हें और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लेटर किस टॉपिक पे आपका आया। तो लेटर दिया गया है, आप हेमा हेमदेव निवासी मोहल्ला काजी करीमनगर पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर पिन कोड 2501 है। अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को पत्र लिखकर उनका ध्यान क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे उत्पन्न समस्याओं की ओर आकर्षित करें। तो सबसे पहले आपका राइटर का एड्रेस आ जाएगा। तो राइटर का एड्रेस कम्प्लीटली दिया हुआ है। फिर आपकी डेट आएगी, तो डेट डाल दी इन्होंने, डेट आप प्रेजेंट की डालेंगे, उसके अलावा कोई डेट आप नहीं डालेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, आप रिसीवर का एड्रेस पहले डाल सकते हैं, सब्जेक्ट बाद में डाल सकते हैं, या सब्जेक्ट पहले डाल दें, रिसीवर का एड्रेस बाद में डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया। विषय क्या है, लावारिस कुत्तों से बढ़ती समस्याओं के संदर्भ में, ठीक है। निगम पार्षद महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से नगर निगम में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न समस्याओं के लिए आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पिछले 6 महीने से लावारिस कुत्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुत्ते हर जगह गंदगी तो करते ही हैं और काटते भी हैं, जिससे रेबीज विषाणु मनुष्य में आ जाता है और हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। थोड़ा सा अटपटा लिखा है, ठीक है। कुछ अनुभवी लोगों का कहना है कि इन कुत्तों में कुछ पागल भी हैं। बच्चे बाहर निकलने में डरते हैं। अतः श्रीमान, आपसे अनुरोध है कि नगर में लावारिस कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करें और पागल कुत्तों को रेबीज मुक्त टीके लगवाएं, ठीक है। आपके हल की प्रतीक्षा में नगरवासी। आगे इन्होंने लिखा है आपका शुभाशीष हेमदेव, ठीक है। तो इन्होंने जो मार्क्स गेन किए हैं वो 32 गेन किए हैं। इसमें और बेहतर ये कर सकते थे, थोड़ा जो लिखने का पैटर्न है, मतलब जो लैंग्वेज लिखी वो थोड़ी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर और ये चेंजेस करते तो इन्हें और अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते थे, यानी कि 70 स्कोर ये गेन कर सकते थे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी टॉपिक आपको दिया जाए पहले आप उस पर टाइम दीजिए, अपनी भूमिका बनाइए कि आपको क्या लिखना है, तब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और अगर मिस्टेक नहीं होगी तो आपको नंबर ठीक ठाक मिलेंगे। देखिए राइटिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है, आपका जो कंटेंट है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, वो राइटर को समझ में आना चाहिए, तब वो आपको अच्छे नंबर देता है, ठीक है। बाकी राइटिंग का इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है। आप जैसे लेटर में आपको किस चीज़ के नंबर मिलेंगे, आपके फॉर्मेट के मिलेंगे, प्लस कंटेंट आप किस तरीके का डालते हैं उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्या आपको नहीं करना चाहिए वो चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा जो 2021 वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि अगर आपके 135 प्लस राइज स्कोर आपका बनना है तो आपको Tier 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हमारा जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और आपको क्यों Tier 2 की प्रिपरेशन बहुत ही सीरियसली करनी चाहिए, आपको सीरियसली इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है Tier 2 में, और अगर ठीक ठाक बन रहे हैं तो आपको एक अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए अच्छी मेहनत करनी है। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको भी अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो बॉर्डर पे हैं वो अच्छा स्कोर करके कम से कम मेरिट में तो आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।